हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अभी तक मैंने क्या बात की थी कि सिंगल कंडक्टर है उसकी वजह से फील्ड होगा। अब जब सिंगल कंडक्टर का फील्ड है, अगर उस फील्ड में कोई और कंडक्टर आ जाएगा तो मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। उसको मुझे आज डिस्कस करना है। तो व्हाट इज माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो मैंने कहा मान लेते हैं ये दो कंडक्टर हैं, एक तो कंडक्टर है x1 y1 और एक कंडक्टर है x2 y2। ठीक है बच्चा जी, इसमें से करंट सपोज फ्लो कर रहा है I1 ऊपर को और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2 ऊपर को सेम डायरेक्शन में। अब मैंने ये पढ़ा हुआ है, अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसके अराउंड फील्ड जनरेट होता है डायरेक्शन गिव्स बाय राइट हैंड। थंब रूल या कर्व रूल एक ही बात है, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकलती है। तो ये डायरेक्शन है, इधर फील्ड कहां हो जाएगा? अंदर को फील्ड हो जाएगा, तो अंदर को इस पॉइंट के ऊपर। तो दोनों के बीच का गैप सपोज कर लेते हैं बच्चा जी, आज हम डी सपोज कर लेते हैं दोनों का गैप। यहां पर फील्ड, ये पॉइंट पी है, यहां पर फील्ड कैसा होगा? अंदर को फील्ड होगा भाई। ये मैंने फील्ड बना दिया, अंदर को फील्ड बना दिया, राइट बच्चा जी। कितना होगा फील्ड? मींस फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट I1 इन x1 y1। इसका फील्ड कितना होगा वहां पर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए। मैं पढ़कर आया हूं, लेकिन आज मेरे पास सिचुएशन ये है। और कहां होगा ये बच्चा जी? अंदर को होगा, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड। अब इसको भूल जाओ, अब आप इसको देखो ध्यान से। अब ये कंडक्टर फील्ड के अंदर आ गया, क्योंकि फील्ड तो हर जगह, सारी जगह है। ये कंडक्टर फील्ड में आ गया। मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज व्हेन प्लेस्ड इन यू कैन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या है? IL क्रॉस B है। IL क्या? करंट एलिमेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर थी L। लेकिन यहां पर मेरे पास फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट लेंथ की बात ही नहीं कर रहा। तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। यहां फिर मैं कैसे करूंगा? यहां पर यूनिट लेंथ की बात करूंगा मैं, कि जितनी फिर लेंथ सही है उसको मैं इंटू L करके बाद में उसको कैलकुलेट कर लिया करूंगा। तो यहां पर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, ध्यान रखना। अब मैंने क्या कहा? ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका यहां पर फील्ड है। इट मींस इनडायरेक्टली ये कंडक्टर फील्ड में रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी। पहली बात तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी उसको देखते हैं। मैंने कहा उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का तरीका कौन सा था? राइट हैंड रूल था, लेफ्ट हैंड रूल चलता है वहां पर हमारा। कौन सा रूल चलता है बच्चा जी? लेफ्ट हैंड। दिस इज माई लेफ्ट हैंड। लो जी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट थी, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड थी, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी। फील्ड कहां है? अंदर को है। करंट कहां है? ऊपर को है। तो फोर्स कहां होगी? इस डायरेक्शन में होगी फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू करंट इन कंडक्टर 1। ये आ गई बच्चा जी, निकाल दो यहां पर। तो व्हाट इज F21? फॉर्मूला इज IL क्रॉस B। ये फॉर्मूला है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। करंट कितना है यहां पर? I2 है, ठीक है। और आप चेक कर लो, जो करंट एलिमेंट है मींस जो कंडक्टर है और फील्ड दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो ये sin 91 होता है। I2 इंटू 1 पर यूनिट लेंथ निकाल लो, इंटू B कितना है? किसका है? B ये है, B1 है। तो I2 B1 आ गया। वैल्यू पुट कर दो भाई। I2 1 तो खत्म हो जाएगा, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई डी। सॉल्व करके आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। ये आपके पास फोर्स ऑन कंडक्टर आ गई है। सेकंड वन किसकी वजह से? करंट इन कंडक्टर 1, इसकी वजह से भाई। कोई डाउट हो आपको? देख लो बच्चा जी। कहते हैं सिमिलरली आप पहले इसका फील्ड यहां निकाल लो, फिर इस पे फोर्स निकाल लो, बिल्कुल सेम आएगी और वो इस डायरेक्शन में आएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कंडक्टर है, इसमें करंट है। यहां फील्ड कैसा होगा? डॉट वाला होगा भाई, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड अपवर्ड, ये वाला फील्ड होगा भाई। अब ये कंडक्टर फील्ड के अंदर आ गया, लो जी यही रूल चलेगा। फील्ड कहां है? बाहर को है। करंट कहां जा रहा है आपका? अब देखो आराम से, करंट कहां जा रहा है? ऊपर को जा रहा है।
फील्ड आपका, सॉरी ये ऐसे बनेगा आपका, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, कहाँ जा रही है करंट, ऊपर को जा रहा है। फील्ड आपका कहाँ है, एक मिनट सॉरी, ये बनेगा आपका, इसको ऐसे करते हैं बच्चा जी, लाइक दिस। अब ठीक हो गया। देखो करंट आपका जा रहा है, फील्ड आपका कहाँ है, बाहर को है, करंट आपका जा रहा है ऊपर को, और ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी। यू आर गेटिंग इट बेटा जी, देख लो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब अनकंफर्टेबल आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कोशिश कर रहा हूं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर बेटा जी? तो वो कहां आ गई, उस डायरेक्शन में आ गई। तो अगर मुझे F12 लिखने, सिर्फ मुझे क्या करना है, इनके पैरामीटर चेंज करना है। व्हाट विल बी F12, तो 2 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 2 कर दो, μ0/4 पाई 2, 1 की जगह 2 करो, 2 की जगह 1 करो, वही सेम आ जाएंगे, I2 I1। तो एक ही बात है, I1 I2 लिखो या I2 I1 लिखो, एक ही बात है। इट मींस टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, जो मेरा मेन एम था यहां पर। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, ये काम तो आपकी बुक में किया हुआ है। अब बात ये आ जाती है कि हम बुक वाले काम कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, तो कंपटीशन में कैसे यूज करवाएगा वो मुझसे, उसको देखते हैं। मैंने कहा यहां तक काम तो सारा मेरा बुक वाला है, अब वो कंपटीशन मुझे कैसे उलझाएगा उसको देखते हैं। अब कंपटीशन की बात करते हैं, चलें बेटा आगे। इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब मुझे इसी को क्या करना है, वो क्या कहता है मुझसे, कंपटीशन में मुझसे वो क्या करवाएगा वो देखते हैं। लो जी, वो मुझसे ये कहेगा भाई आपके पास 2 कंडक्टर मैंने आपको दिए हुए हैं, इनका फील्ड प्लॉट करना, जरा फील्ड कैसा बनेगा इनका। फील्ड प्लॉट की बात के लिए मुझे फिर सारी थ्योरी पता होनी चाहिए। लो जी, 2 कंडक्टर हैं, दोनों में से सेम करंट सपोज फ्लो कर रहा है और सेम पैरेलल कंडक्टर्स हैं। कहता है फील्ड एट एनी पॉइंट बताओ, ड्रॉ करो फील्ड को, मैपिंग करो फील्ड की। मैंने कहा मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा जी, वही d है, राइट। अब पहले डायरेक्शन वगैरह भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने ये कह दिया भी x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है और जो फील्ड है उसके लिए डिस्टेंस x एक्सिस वाला पॉजिटिव होगा और y वाला जो है वो भी पॉजिटिव है। मींस मुझे x और y के अलोंग फील्ड ड्रॉ करना है, x और y के अलोंग फील्ड। तो पहले मैं फील्ड की मैपिंग के लिए पहले अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज माय एक्सिस, x है और ये y है बच्चा जी। तो मुझे y एक्सिस के अलोंग फील्ड ड्रॉ करना है और x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चलेगा मेरा। तो मैंने कहा जी मान लेते हैं मेरा एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, ठीक है जी। कंडक्टर को मैंने ऐसे दिखाया है डॉट से, मींस मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या मतलब है मेरे कहने से। मींस कंडक्टर्स में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर को बाहर को करंट आ रहा है, तभी तो मैपिंग के लिए मुझे पहले सारी डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी ना। ये 2 कंडक्टर हैं, इनका फील्ड बताने जा रहा हूं कि करे डिस्टेंस को तो अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव ले लो और फील्ड को अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव ले लो। अब करंट भी, ये 3 डायरेक्शन की बात करनी है मुझे, तो मैंने थर्ड डायरेक्शन ये दिखा दी आपकी करंट वाली। एट ए डिस्टेंस x पे पहले बात करते हैं, डिस्टेंस x पे, यहां से डिस्टेंस x पे बात करते हैं भाई। डिस्टेंस x पे कितना फील्ड होता है बच्चा जी, प्लॉट करें इसको यहां पर, पहले इसको यहां बना लेते हैं। व्हाट विल बी योर फील्ड, कितना होगा भाई इस पॉइंट के ऊपर, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2i/x, ठीक है जी। अब आराम से बात करते हैं थोड़ी सी, मैंने ऐसे लिया कंडक्टर को, करंट बाहर को आ रहा है भाई, तो व्हाट विल बी फील्ड, फील्ड कहां होगा, ऊपर को होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा प्लस, ठीक है जी। इसका फील्ड कहां होगा, दूसरे वाले का, डिस्टेंस x के ऊपर, ये डिस्टेंस सपोज x यहां पर है, इसका डिस्टेंस d - x रह जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस बेटा जी। तो μ0/4 पाई, अभी साइन चेंज करूंगा मैं, ध्यान रखना जरा, 2i/d - x। लेकिन साथ में क्या देखना पड़ेगा मुझे, अब जब करंट बाहर, ये फील्ड नीचे को हो जाएगा तो ये फील्ड नीचे को हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने दोनों फील्ड लिख दिए। अब देखो एक ऊपर का एक नीचे का, तो मैं चाहूं तो माइनस साइन लगा सकता हूं, लेकिन मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा, मैंने डायरेक्शन बता दी भाई ये ऊपर को है ये नीचे को है, बस मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट करने का तरीका समझा रहा हूं भाई। मैं चाहो तो माइनस लगा दो, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है मेरे पास, माइनस लगा सकते हो आप, मैं फिर कह रहा हूं माइनस लगा सकते हो, लेकिन मैंने उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दी। नेट फील्ड निकलना, माइनस लगाओ, ऊपर को फील्ड आ जाएगा, क्या दिक्कत है मेरे को, लेकिन प्लॉट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है मुझे। ये चलो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दी मैंने, ये मुझे पता है कि ये फील्ड मेरा ऊपर को था और ये फील्ड मेरा कहां नहीं, चलो ऐसे कर लो, एक ही बात है। दिस इज फील्ड आ गया, ठीक है जी। फिर इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा मुझे। b इज इक्वल टू μ0/4 पाई और 2
आई भी कॉमन आ सकता है, 1/x है बेटा, ये 1/x माइनस 1/d माइनस एक्स, और ये फील्ड मेरा कहाँ है, ऊपर को है। नेट फील्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं नेट फील्ड की बात कर रहा हूं। कोई डाउट? इस फील्ड के अंदर अगर x अप्रोचेज 0 हो तो फील्ड कितना हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। कुछ में से कुछ माइनस करो तो इन्फिनिटी बचेगा, क्या दिक्कत है। तो x 0 पे भी फील्ड इन्फिनिटी है, और अगर d बराबर x बराबर d हो जाए, मतलब अगर पॉइंट यहां पर है या पॉइंट यहां पर है, तब भी फील्ड इन्फिनिटी है। चेक कर लो। मैंने क्या कहा बेटा जी, अगर आपके पास b x 0 है, अब ये x 0 वाला पॉइंट है, x 0 तब भी फील्ड इन्फिनिटी है, x d है तब भी फील्ड इन्फिनिटी है। कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, देख लो। कोई डाउट हो बच्चा जी? लेकिन अब जो चीज मैंने डायरेक्शन लगाई थी, जब x 0 है तो ऊपर को फील्ड इन्फिनिटी है, जब x d है तो फील्ड नीचे को इन्फिनिटी है। मींस अगर x 0 तो फील्ड इन्फिनिटी यहां पर है, और जब x d है तो फील्ड इन्फिनिटी यहां पर है। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर x एग्जैक्टली d/2 हो, बिल्कुल सेंटर पे हो, तो ये 1/d/2, तो ये 2/d बन जाएगा सॉल्व करके। यहां पर भी माइनस 1/d माइनस d/2, वो भी 2/d, तो फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं लिख देता हूं सारा, यहां पर तीनों लिख देता हूं मैं। कहां लिखूं बोला, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू 0, b अप्रोचेज इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू d, b अप्रोचेज इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू d/2, b इज इक्वल टू 0। चेक कर लो बच्चा जी। लेकिन जब मुझे मैपिंग करनी है तो आई हैव टू क्लियर डायरेक्शन वाइज। लेकिन जब x 0 हो रहा है तो फील्ड इन्फिनिटी कहां है, ऊपर वाला फील्ड इन्फिनिटी, तो यहां इन्फिनिटी फील्ड है। जब x d हो रहा है तो नीचे वाला फील्ड इन्फिनिटी नेगेटिव साइड में है, और 0 हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी वेरिएशन फिर ये आएगी बच्चा जी, इन बिटवीन। चेक कर लो इस बात को। मैंने तभी कहा था डायरेक्शन का बहुत मीनिंग है इन दोनों डायरेक्शन का, कि ये फील्ड ऊपर का, ये फील्ड नीचे को है। तभी मैंने पहले डायरेक्शन पे स्ट्रेस डाला, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व कर दिया, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं छोड़ी मैंने दोनों। अब इधर फील्ड कैसा होगा भी, उसकी भी बात करनी है मुझे, लो जी। और उससे आगे फील्ड कैसा होगा, उसकी भी बात करनी है अभी मुझे। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? अब जब इधर आ जाओगे आप, जब इधर आ जाओगे, यही कंडक्टर है, फील्ड कहां हो जाएगा, नीचे को, तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट नीचे पहुंच जाएगा अपने नेगेटिव डिस्टेंस में, तो फील्ड उसके बाद फिर 0 तो का डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा। ये जैसे ही इधर आओगे, इसको चेक करो ना, फील्ड कहां है भाई, फील्ड नीचे चला गया, यहां फील्ड ऊपर था ना, ऊपर मींस y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, तो नीचे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा अब आपका। उधर चलते हैं, उधर पॉइंट पे, जैसी पॉइंट इधर आएगा फील्ड कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो इन्फिनिटी इसका यहां पहुंच जाएगा भाई। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। कॉम्पिटिशन में आपको वो ऐसे यूज करेगा। आर्टिकल सबने की, हम सब करते हैं, आर्टिकल का फॉर्मूला भी है, न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करना आएगा, लेकिन वो फील्ड कॉम्पिटिशन में ऐसे यूज करवाएगा आपसे वो। और यही अगर कंडक्टर दो हो जिनके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो, एक के अंदर एक को बाहर, तब कैसे करेंगे भाई। अभी तो मैंने क्या कहा है, ड्रॉ द या प्लॉट द फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। ये जेई मेन के अंदर आया हुआ है, प्लॉट करो फील्ड को, 2012 के अंदर एडवांस में आया हुआ है ये प्लॉट करने वाला। तो मैंने कहा आर्टिकल तो कर लिया मैंने, वो तो मुझे आता है करना, लेकिन प्लॉट कैसे करना है वो ये है। तो मैंने कहा कि 3 डायरेक्शन है यहां पर, एक फील्ड की डायरेक्शन है, एक करंट की डायरेक्शन है, और एक डिस्टेंस की डायरेक्शन है। उसने कहा डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव ले लो, फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई। तो जब मुझे प्लॉट करना है तो मुझे तो फिर बी और एक्स प्लॉट करना है, तो मुझे बोर्ड में तो अपने बी और एक्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए करंट को मैंने अलोंग वाई एक्सिस ऐसे बनाया है। कटिंग इट, देख लो बच्चा। मैं करंट अंदर भी बना सकता था, एक ही बात है दोनों को अंदर कर देता, लेकिन फिर मुझे फील्ड की डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ती फिर वो डिस्टेंस वाइज, क्योंकि यहां फील्ड नेगेटिव, फिर सारा फिर नीचे ऐसे सिस्टम प्लॉट होगा ये। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि मैंने कि ये जेड एक्सिस बन गई मेरी, देखो ऊपर को ये एक्स और वाई है, क्योंकि अगर फिर अंदर दिखाता फिर वो नेगेटिव वाई जेड एक्सिस बनती मेरी, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। कोई डाउट हो बच्चा? अब अगर दोनों, एक में फील्ड बाहर को, एक में करंट अंदर को, एक में करंट बाहर को, तब क्या होगा? अगर मींस करंट इन अपोजिट डायरेक्शन हो, उसको भी प्लॉट कर लेते हैं बच्चा जी। लो जी, अब करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको भी प्लॉट कर लेते हैं।
ये तो था सेम डायरेक्शन वाला, अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, अब ये दो कंडक्टर्स हैं इनका, अब यही बना देता हूँ मैं, एक करंट सपोज कर लो ऐसे है, इसको रब कर देता हूँ बच्चा जी। अभी देख लेते हैं सारा सिस्टम कैसे बनेगा ये, अभी सारा सिस्टम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी। लो जी, व्हाट विल बी बी एट ए डिस्टेंस एक्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, ये तो वही 1/x चलेगा, इधर डिस्टेंस 1/x, कहाँ होगा ये, ऊपर को होगा, ऊपर को मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये देख लो ऊपर को है। अब इसका फील्ड, हाँ जी, करंट कहाँ आ रहा है, इसका करंट अंदर को जा रहा है, करंट अंदर को जा रहा है, इसका फील्ड भी ऊपर को होगा, प्लस आएगा, +1/d-x। दिस इज द ओनली, दोनों फील्ड ऊपर को है, ध्यान रखना ही। अब दोनों फील्ड ऊपर, ये भी फील्ड ऊपर वाला है, ये भी फील्ड ऊपर वाला, दोनों ऐड हो गए, मींस नेट फील्ड ऊपर को आ रहा है। चेक कर लो इस बात को। इसके लिए तो पॉइंट मेरा ये था भी, देखो दिस वाज द सिचुएशन, पॉइंट ऑफ फील्ड मेरा ऊपर, जब मैं करंट लगाऊंगा तो इधर फील्ड ऊपर को चला जाए, इसका करंट अंदर को है तो फील्ड इसका भी ऊपर को ही आएगा, दोनों फील्ड ऊपर को आएंगे, दोनों प्लस। अगेन अब ध्यान देते हैं जी, अगर x अप्रोचेज 0, अगेन b अप्रोचेज इन्फिनिटी, इफ x अप्रोचेज d, अगेन b अप्रोचेज, इफ x अप्रोचेज d/2, तभी तो फील्ड प्लॉट करूंगा, हाँ जी। तो क्या आ जाएगा, अब चेक करते हैं, b कितना आएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ब्रैकेट बिगिन, तो ये 2/2 बन जाएगा सॉल्व करके, प्लस 2/d बनेगा उसको भी सॉल्व करके, क्योंकि कल माइनस साइन था पिछले वाले में, आज प्लस साइन है, तो 2/d प्लस 2/d 4/d आ जाएगा, तो सोल्व करके बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 आ जाएगा बेटा 8i/d, ये वैल्यू ऑफ फील्ड आ रही है सेंटर के ऊपर, ध्यान रखना जरा। x अप्रोचेज 0, पॉजिटिव सेंस में इन्फिनिटी है, x अप्रोचेज पॉजिटिव सेंस में इन्फिनिटी है, लेकिन सेंटर पे कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ फील्ड है भाई जो आपने निकाली है एट d/2 पे, ये वैल्यू ऑफ फील्ड है d/2 पे, देख लो गुड आउट। अब अगर आप इधर जाओगे तब तो वही सिचुएशन सेम है, इन्फिनिटी नीचे चला जाएगा, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप परली साइड जाओगे, अब ध्यान से देखना बेटा, करंट जा रहा है अंदर को, करंट फ्लो कर रहा है अंदर को, तो फील्ड कहां है, वो भी नीचे को ही है, तो नीचे वो इन्फिनिटी होगा, वो भी दोनों ही आज नीचे बनेंगे। अभी पहले वाले में एक ऊपर नीचे बने थे, इसमें आज दोनों नीचे बनेंगे। चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि जैसे ही इधर आओगे, अब ये पॉजिटिव सेंस में इन्फिनिटी था, करंट मेरा कहां फ्लो कर रहा था, करंट बाहर को आ रहा है, तो यहां ऊपर को पॉजिटिव है, तो इधर जाते ही नीचे को हो जाएगा, नीचे को मींस नेगेटिव सेंस में इन्फिनिटी हो जाएगा। यहां पर अभी क्या था, करंट मेरा बाहर को, करंट में अंदर को जा रहा है, करंट अंदर को जा रहा है, तो यहां पर इधर पॉजिटिव सेंस में इन्फिनिटी था, तो जब उधर की बात करोगे तो नेगेटिव सेंस में इन्फिनिटी होगा, तो ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा ये, कोई डाउट हो, क्योंकि दिस इज ट्रांजिशन पॉइंट है ना बेटा कंडक्टर, अंदर जाओगे कुछ और नेचर है, इधर आओगे कुछ और नेचर है, कोई डाउट हो इसके अंदर। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आर्टिकल किया पहले जो मेरे +2 का था, अब ये मैंने उसको कंपटीशन में कैसे यूज करना ये बताया मैंने आपको, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है तो ग्राफ सिमेट्रिकल बन गया, अगर करंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग ग्राफ वेरी करेगा, लेकिन मुझे तो पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो करनी आनी चाहिए पहले सिस्टमेटिक वे के अंदर। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे नेक्स्ट। एक और छोटी सी बात जो मुझे देखनी है यहां पर, मैंने अभी आपको कहा है कि जो फील्ड है दैट इज ड्यू टू, हाँ जी, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर्स हैं, और जो फोर्स है वो मैंने पर यूनिट लेंथ निकाली है, यही कहा मैंने आपसे। अब सपोज कर लीजिए दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर छोटा सा है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है जो निकाली है मैंने, वो कितनी है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1 i2/d, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेंथ है क्योंकि। अब फोर्स बड़े कंडक्टर पे कितनी होगी, फोर्स बड़े कंडक्टर पे कितनी होगी, फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर ड्यू टू शॉर्ट कंडक्टर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i1/i2/d इनटू लेंथ ऑफ शॉर्ट कंडक्टर, इससे ज्यादा लेंथ पॉसिबल नहीं है, लेंथ ऑफ शॉर्ट कंडक्टर। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा जी।
फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर इज इक्वल टू, आप ये नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी इस पे, नहीं, इससे ज्यादा फोर्स नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है आपको, ठीक है बेटा जी। मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने कहा था पैरेलल लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की मैंने बात की थी यहां पर आपके साथ। मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाली थी आपकी। मैंने कहा अगर आपके दो कंडक्टर हैं वो दोनों छोटे बड़े हैं तो अगर जो फोर्स है वो बड़े वाले पे निकलेगी और वो इनटू लेंथ ऑफ शॉर्ट कंडक्टर होगी। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चा जी, चलें आगे। क्योंकि यहां पर अगर आपने फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर निकालनी है तो आप यू कैन नॉट से कि मैं पूरी, क्योंकि पहले ये फोर्स पर लेंथ आ गया तो इनटू लेंथ ऑफ लॉन्ग कंडक्टर नहीं कर सकता, उससे ज्यादा फोर्स नहीं होगी। शॉर्ट जितनी फोर्स यहां पर है फोर्स बराबर लगती है दोनों तरफ, परंट लेंथ फोर्स बराबर निकाल रखी है मैंने। तो फोर्स ऑन अ लॉन्ग कंडक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्ट, इससे ज्यादा फोर्स जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। एक प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है एक 1.2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर है, 1.2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। इज प्लेस्ड पैरेलल टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर्स। फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर्स। भाई सेम डायरेक्शन में है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में। ये मान लो कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। अभी बताया अगर छोटे बड़े हो तो जो छोटे वाले कंडक्टर की लेंथ से ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं हो सकती, और फोर्स पर लेंथ मुझे पता है कितनी है। तो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी, और जो बीच का गैप है बच्चा जी वो है 5 मीटर, 5 मीटर गैप है। ठीक है जी, ये था फोर्स पर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एल ऑफ शॉर्ट कंडक्टर कर दो, ये फोर्स आ जाएगी बस। तो 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I1, I1 कितना है भाई? 2.5 एम्पियर है, इंटू I2 5 एम्पियर है, नीचे ये 5 है। लेंथ ऑफ शॉर्ट कंडक्टर कितनी अभी? 1.2 मीटर है। राइट बच्चा जी, चेक कर लो। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 1.2। ठीक है बच्चा जी, ये सॉल्व करके 5 बन जाएगा, 12 5 6 सॉल्व करके 6 आ जाएगा सारा सॉल्व करके। तो 6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स लग रही है, चाहे वो छोटे पे निकालो चाहे वो बड़े पे निकालो, इतनी फोर्स लग रही है भाई। क्योंकि बी केयरफुल, दिस क्वांटिटी इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। बी केयरफुल, दिस क्वांटिटी इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपने फोर्स निकालनी है, अगर दोनों अनइक्वल लेंथ के हैं तो जो छोटे वाला है उससे ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं होगी, चाहे वो छोटे में निकालो चाहे वो बड़े पे निकालो। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। इसके अराउंड पास मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस है बच्चा जी कितना? 4 मीटर, और ये डिस्टेंस है बच्चा जी कितना? 6 मीटर। करंट फ्लो कर रहा है इसमें से 2 एम्पियर का, राइट? दिस इज 5 एम्पियर। फाइंड नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर लूप। फाइंड नेट फोर्स ऑन द। अब आराम से सुनना बच्चा जी, ये शॉर्ट कंडक्टर है, इसके हिसाब से ये भी शॉर्ट है, लेकिन पूरा ये बाउंड हुआ पड़ा है। ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये तो इसको धक्का मारेगा, ये इसको आगे खींचेगा, क्योंकि दो सेम डायरेक्शन में है। ये दो आर बन गई इसकी वजह से तो फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि तो अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे 0 हो जाएगी भाई? इसका फील्ड होगा यहां पर, फील्ड कहां होगा? इसकी फोर्स तो एक ऊपर हो जाएगी और एक नीचे को हो जाएगी, क्योंकि फील्ड, इसका फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड फील्ड होगा हर जगह पे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का। यहां पर भी वो ऐसा ही होगा।
यहां पर भी वो ऐसा ही होगा और यहां पर भी वो ऐसा ही होगा। अभी मैं ऊपर पहले इनको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी। पहले मैं बी सी की बात कर लेता हूं, ठीक है जी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फोर्स कहां है? ऊपर को है, ऊपर को ऐसे अंदर को फोल्ड है भाई, ऐसे फोर्स है, ठीक हो गया। उसकी बात कर लेते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट, वो नीचे को है भाई। आपको मालूम है अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो और सेम डायरेक्शन में और सेम लाइन ऑफ एक्शन हो तो कुछ नहीं होता, रेस्ट पे पड़ा रहेगा सिस्टम आपका। लेकिन अगर इसकी बात करो तो फोर्स कैसे लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। कहां लगेगी? इधर को लगेगी। इसके ऊपर कहां लगेगी? इधर को लगेगी। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या है? कम ज्यादा है फोर्सेस, क्योंकि तो बिल्कुल बराबर फोर्सेस आएंगे, डिस्टेंस तो सेम है इनका। ये कम ज्यादा फोर्सेस आएंगे, कौन से वाली? ये वाली। एक फोर्स ये वाली है, ये रिपल्सिव फोर्स है और ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये रिपल्सिव है और ये अट्रैक्टिव है, इनको मुझे काउंट करना है भाई। तो लो जी, फोर्स ऑन ए बी, एफ ए बी कितना बता रखा है? μ0/4 पाई 2I1 I2 बाई डी इंटू लेंथ ऑफ ए बी, एल ए बी आएगा। लो जी, क्या बन जाएगा वो? 10⁻⁻7। 2I1 कितना बचा जी? 5 एम्पियर है। I2 कितना बचा जी? 2 एम्पियर है। डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है। 4 मीटर है इंटू लेंथ कितनी है? लेंथ, अच्छा लेंथ बताइए नहीं, कोई बात नहीं। ये लेंथ है बच्चा जी कितनी? 8 मीटर है। ये 8 मीटर इंटू 8, ठीक है जी। क्या है? रिपल्सिव फोर्स है भाई, ये रिपल्सिव। रिपल्शन, रिपेल करेगी परली साइड। अट्रैक्टिव फोर्स निकाल दो, एफ ए बी। अब निकाल दो एफ सी डी, कितनी बन जाएगी? अगेन 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 5 बस गैप ही तो बढ़ेगा, गैप 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 इंटू 8, ये अट्रैक्टिव आ जाएगी। कौन सी बड़ी आएगी? चेक कर लो, रिपल्सिव बड़ी आएगी, बाकी सब तो सारे फैक्टर सेम है। तो लो जी, 10⁻⁻7 कॉमन आ गया, 2 5 10 2 20 कॉमन आ गया, ठीक है जी। और इंटू 8 भी कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/10। क्योंकि रिपल्सिव वाली बढ़िया, ध्यान रखो, इतनी आ गई, नेट रिपल्सिव आ गई है, नेट रिपल्सिव आ गई, एफ नेट, ठीक है बच्चा जी। तो ये बन गया 10⁻⁷ इंटू 8 इंटू 20, तो 1/4, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 एलसीएम आ गया, 4 5 20 माइनस 10 2 20, ठीक है बच्चा जी। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा जी। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, तो नेट फोर्स आ जाएगी 2 या 24 ही कर दो, 24 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी ऑन द सिस्टम, जो भी आपका ये। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने कहा ये फोर्सेस ऊपर नीचे हैं और बराबर हैं तो नेट फोर्स 0 होगी। ये फोर्सेस आगे पीछे मींस इधर को और इधर को, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है तो नेट फोर्स लग जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 वायर्स हैं मेरे पास, एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक में करंट I2 फ्लो कर रहा है। एक थर्ड वायर सी है कैरिंग करंट I इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक थर्ड वायर और है, नीचे बना देता हूं मैं इसको। एक थर्ड वायर चलो बना दी मैंने, एक थर्ड वायर और है मेरे पास, सी है, इसका नाम सपोज A है, इसका नाम B है। एक थर्ड वायर सी है कहता है, जिसमें करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है। कहां रखूं, किस मतलब एट ए डिस्टेंस x पे कहां रखूं कि जो नेट फोर्स ऑन द वायर इज 0। अब 2 पॉसिबिलिटी है बेटा जी मेरे पास, मैं हो सकता है उसको अंदर रखूं वायर सी को, कैरिंग करंट I, और वो बाहर भी आ सकता। दोनों पॉसिबिलिटी बतानी है। कहता फोर्स 0, वो कहता उसके ऊपर, तो कोई बात नहीं, पहले केस में इसको अंदर रख लेते हैं एट ए डिस्टेंस x पे, तो ये डिस्टेंस d माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मुझे उसने d दिया है, जो शायद मैंने बनाया नहीं, ये डिस्टेंस d दिया है उसने मेरे को, ठीक है बच्चा जी। तो नेमिंग थोड़ी सी मैं इनको ऊपर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मुझे। लो जी,
ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। सेकेंड सिचुएशन ये बनेगी, ये ए है, ये बी है, सॉरी उल्टा बन गया मेरे से वो, ये बी है और सी मैंने यहां रख दी होगी। एक सिचुएशन ये बनती है, अब ये एक्स है और ये डी है, ये करंट आई है, ये I1 है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बताओ क्या होगी, कहता है। क्वेश्चन समझ आ गया। दो वायर है ए और बी, जिनमें से करंट I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक थर्ड वायर सी है जिसमें से करंट I ऊपर को फ्लो कर रहा है। बताया सारा उसने मेरे को क्वेश्चन के अंदर। कहता है बताओ सी वायर को कहां रखूं कि उसके ऊपर फोर्स 0 आ जाए। तो चलो पहले इसकी सिचुएशन 1 की बात करते हैं। इसका फील्ड कहां होगा भाई, अंदर को होगा इसका फील्ड, और इसका फील्ड कहां होगा भाई, इसका भी चांस की बात हो, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। मींस दोनों वाली फोर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दोनों के फील्ड ऐड होंगे, दोनों की फोर्स ऐड होगी, एक ही बात है। तो लो जी, फर्स्ट केस व्हाट इज 0 फोर्स चाहिए मुझे। कब होगी 0 भाई, कोई बात नहीं, μ0 अपॉन 4 पाई 2I1I बाई एक्स प्लस μ0 अपॉन 4 पाई 2I2I बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, सीधी सी बात है। नेट फोर्स अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मुझे ऐड करनी पड़ गई। देख लो ना जी बच्चा जी, इसका फील्ड कहां होगा, नीचे को होगा, और इसका फील्ड कहां होगा। अब ये इसका फील्ड वैसे अगर मैं ऊपर होता तो ऊपर को होता, लेकिन नीचे होता तो कहां जाएगा, वो भी अंदर को हो जाएगा। ये वाला फील्ड भी, दोनों फील्ड अंदर को हैं, तो दोनों नेट फील्ड होके आएगी फोर्स सारी आपकी। ठीक हो गया। लो जी, कोई बात नहीं। यहां से μ0 अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, 2I भी कॉमन आ गया, ये आ गया I1 बाई एक्स प्लस I2 बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देख लो बच्चा जी, और I1 बाई एक्स इज इक्वल टू I2 बाई एक्स माइनस डी, और I1x माइनस I1d बराबर है I2x, और x कॉमन I1d डिवाइडेड बाय, इधर आके ये माइनस का बन जाएगा I1 माइनस I2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, आपको फर्स्ट केस में कोई डाउट हो, चेक कर लो। मैंने कहा I1x माइनस I1d, I1d में उधर ले गया, इसको उठा के इधर ले आया, एक स्टेप खा गया बीच में मैं, तो x इज इक्वल टू I1d डिवाइडेड बाय I1 माइनस I2। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। इसका फील्ड ऊपर को है, यहां पर बाहर को है, और इसका फील्ड कहां होगा, अंदर को होगा। इसका फील्ड अंदर को होगा, यहां पर चेक कर लो भाई। इसका फील्ड तो देखो बाहर को है, यहां पर ऐसे है बाहर को, और इसका फील्ड, अब करंट उल्टा है, इसका फील्ड इधर तो बाहर को, लेकिन इधर आके अंदर को हो जाएगा। दोनों को माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है जी, 2I1I बाय एक्स, ठीक है। अब आपकी देखो दो अलग अलग चीजें हैं यहां, मैंने फर्स्ट दोनों ऐड कर दिए। मैंने कहा सेम डायरेक्शन में, मैंने ये बॉदर नहीं किया कि वो ऊपर को पॉजिटिव है नीचे को पॉजिटिव, क्योंकि मुझे तो नेट फोर्स 0 निकालनी है, सेम डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट, तो मैं माइनस यहां लगा दूंगा। वो आप इट हार्डली मेक अ डिफरेंस कि माइनस यहां लगाऊं, यहां प्लस लगाऊं, या यहां प्लस लगा दूं या माइनस, को फर्क नहीं पड़ता मेरा बेटा। वो तब फर्क पड़ता जब मुझे डायरेक्शन को काउंट करना होता। माइनस μ0 अपॉन 4 पाई 2I2I डिवाइडेड बाय, यहां पर ये d प्लस एक्स हो जाएगा डिस्टेंस, बस ये ध्यान रखना जरा, d प्लस एक्स। तो यहां से कॉमन सब कुछ कॉमन आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये I1 बाई एक्स माइनस I2 बाई डी प्लस एक्स बराबर है 0। ठीक है जी, तो यहां से बन जाएगा, अब ये तो बस सीधा यही आ जाएगा, इज इक्वल टू I1 बाई एक्स इज इक्वल टू I2 बाई डी प्लस एक्स। तो I1d प्लस I1x इज इक्वल टू I2x। ठीक है जी, तो यहां से व्हाट विल बी x बन जाएगा यहां से I1d डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1 इज इक्वल टू x। भाई अगर तो अंदर रख रहा हूं तब डिस्टेंस ये आ रहा है, अगर बाहर रख रहा हूं तब डिस्टेंस ये आ रहा है। अब दोनों को कंबाइन कर देता हूं, प्लस माइनस I1d अपॉन, प्लस माइनस लगाया I1 माइनस I2। भाई अगर तो प्लस लगा रहे हो तो देखो ये आ जाएगा, अगर माइनस लगाओगे तो ये आ जाएगा, कोई डाउट हो।
अब ये क्वेश्चन आपको जेई मेन 2019 में आया है, देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल, मुझे सिर्फ पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसे फील्ड की। मैंने क्या कहा, यहां मैंने ये बॉदर नहीं किया कि मेरे को अपवर्ड पॉजिटिव लेना है या डाउनवर्ड पॉजिटिव। मैंने सिर्फ ये कहा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों अपोजिट में है तो माइनस। अगर मुझे ये भी केयर करनी होती कि अंदर बाहर की, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलता, फिर मैं पहले डिसाइड करता कि मुझे अपवर्ड पॉजिटिव लेना है या इनवर्ड पॉजिटिव लेना। तो वो मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया बेटा। ठीक है, चले आगे और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है XY जिसमें से 49 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब एक और कंडक्टर है PQ, राइट बच्चा जी, ये PQ है जिसका जो मास पर लेंथ है वो 10 ग्राम पर मीटर है और इसको, इसका जो गैप है दोनों का वो 1 mm है, 1 mm गैप पे रखा हुआ है, वो उससे ऊपर पकड़ा हुआ है। अगर मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा। कहता है इसमें से कितना करंट पास करूं रिवर्स डायरेक्शन में कि वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होगी उसकी वजह से नीचे ना गिरे। मतलब ये कहना चाह रहा है भाई आपको, वो इसका mg नीचे काम करता है और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ऊपर को कितना करंट पास करूं कि ये जो फोर्स जनरेट होगी नीचे ना गिरे। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या होती है वो? करंट लेंथ μ/4 पाई 2I1 I2 बाय डी होती है बच्चा जी। अगर टोटल लेंथ की बात करनी है इनटू एल PQ कर देंगे, इसका नाम PQ है बच्चा जी। कोई डाउट हो आपको? लो जी, 10⁻⁻7, या सॉरी दिस शुड बी इक्वल टू mg। तो mg इज इक्वल टू μ/4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी इंटू लेंथ PQ। अब लेंथ PQ मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ये मास ऑफ कंप्लीट लेंथ है। हां जी, आपको मास पर लेंथ दिया हुआ है। इसको सपोज कर ले, इसको एक नाम दे दो, ये चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट विल बी दिस मास, कितना होगा? लेंथ PQ इंटू वो जो इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, लैम्डा से, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लैम्डा इंटू जी μ/4 पाई इंटू 2। अब इसको मैंने एक I1, अब I1 आपने किसको मानना है? इसको मान लेते हैं, चलो I1, इसको मान लेते हैं I2, ठीक है ना जी। तो 2I1 इंटू, अभी तो कुछ नहीं कर रहा मैं, इंटू LPQ। पहले LPQ कैंसिल कर दिया ताकि जो नहीं पता वो खत्म हो गया। मुझे निकालना है, क्या चीज निकालना है? I2 निकालना है बच्चा जी, बस मेरी जॉब ये है। लो जी, इसको पुट करें सारे को। अब पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर, या पुट कर दें, साथ पुट कर दो। लैम्डा कितना है? 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ kg, ये 9.8। दिस इज 10⁻⁻7 इंटू 2। I1 इज योर 49 इंटू I2 निकालना है, बस ठीक हो गया जी। इधर सॉल्व कर लो, ये 98 बन जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब तो आपका ये डी नहीं लगाया मैंने, डी 1 mm, हाँ जी। तो 10⁻³ बाई डी भी आएगा ना पर बेटा जी, 10⁻³। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, कहीं कोई डाउट जा रहा हो बच्चा जी? चलें आगे। तो कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, ये 98 बन जाएगा, इधर आ जाएगा 98 इंटू 10⁻³ ये बन जाएगा 98 इंटू 10⁻⁴ इंटू I। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, 98 इंटू 10⁻⁴, और 98 कट गया तो व्हाट इज I? 10 एम्पियर आ गया, I बराबर है। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, सब कट गए, 1/10 आएगा, इधर जाके I बराबर 10 एम्पियर। कोई डाउट हो बच्चा जी? 49 दिया हुआ, वो 10 दिया हुआ, 1 mm डिस्टेंस दिया हुआ, तो मैंने सारे पुट कर दिए। PQ से PQ मैंने पहले काट दिया, लैम्डा मुझे 10
ग्राम पर मीटर दिया हुआ है तो 10⁻³ kg पर मीटर बन जाएगा, इंटू जी 9.8 होता है बेटा जी, ये 10⁻7 होता है, ये 2 दिया हुआ है लगा दिया, इंटू I1 49 है, I2 I था, बाई डिस्टेंस 10⁻6। इस डिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि 1 mm दिया हुआ डिस्टेंस। ठीक है बेटा जी, अब इसको सॉल्व कर लिया, ये 98 बना दिया पहले मैंने 10⁻3 और ये 10⁻4 बच गए और ये 98 बच गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन, अभी मेरे पास लॉन्ग स्टेट कंडक्टर थे, बिटवीन करंट एलिमेंट हो तब मैंने कैसे काम करना है, बिटवीन करंट एलिमेंट्स, फोर्स बिटवीन करंट एलिमेंट्स। वो कहता है एक करंट एलिमेंट आपके पास ये है जिसकी लेंथ dl1 है, एक करंट एलिमेंट आपके पास ये है जिसकी लेंथ dl2 है, राइट। इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ dl1 है, इसकी लेंथ dl2 है, दोनों में से करंट ऊपर को जा रहा है, इनका सेंटर टू सेंटर गैप कितना है, r है। इसकी वजह से फील्ड कहां होगा, अंदर को होगा, नीचे को होगा, मींस डाउनवर्ड dB1। पहली बात तो फील्ड, अब करंट एलिमेंट आ गया है ये, अगर आपको ध्यान हो मैंने लॉन्ग स्टेट कंडक्टर को भी करंट एलिमेंट से एक्सटेंड किया था, तो अब मुझे बेसिक अप्लाई करना है। व्हाट इज माय बायट-सैवरेट लॉ, व्हाट विल बी dB1 μ0/4 पाई, क्या था जी, IDL क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर, IDL 1 आ जाएगा, क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर था। लेकिन आज ध्यान रखना है, पॉइंट ये है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर आज ये पोजीशन वेक्टर यहां से यहां वाला r12 कैप बाय r12 वेक्टर लगा रहा हूं मैं, कैप भी खत्म कर रहा हूं, r12 वेक्टर मॉड क्यूब। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो इस बात को। मैंने कहा एक करंट एलिमेंट है, वो टेढ़ा रखा हुआ, फील्ड कहां होगा, फील्ड तो अंदर को ही जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो dB1 कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई IDL क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। मैंने कहा आज मेरे पास वो कि 1 और 2 नाम दिए हैं मैंने, तो यहां फील्ड निकाल रहा हूं पॉइंट पे, तो डिस्टेंस r1 टू इधर को 2 1 बन जाएगा जब वापस जाऊंगा मैं। व्हाट विल बी फोर्स ऑन कंडक्टर 2 dF2, IDL क्रॉस क्या होती है वो फोर्स, IDL क्रॉस B, अगर मेरे पास शॉर्ट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, अगर लॉन्ग कंडक्टर है तो वो IL क्रॉस B होती है। दोनों बातें मुझे पता है, तो DF लिखा, क्या बन जाएगी भी, करंट कितना है, I2 DL2, क्योंकि मैं इस पे फोर्स निकाल रहा हूं ड्यू टू दिस फील्ड, क्रॉस dB1। बस यहीं तक है फिजिक्स, आगे सारा मैथ है। मैंने कहा इसका फील्ड होगा, अब ये कंडक्टर फील्ड के अंदर आ गया, ये वाला कंडक्टर फील्ड के अंदर आ गया। पहले जैसे पहले किया था कि इसका फील्ड निकाला था, उसको फिर फोर्स पे फोर्स निकाली, सेम वे इसका फील्ड निकाला, अब इस फील्ड में ये कंडक्टर आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? ऐसे ही इसका इधर को dB2 हो जाएगा, जब फोर्स की बात करूंगा ये dF1 हो जाएगी फोर्स, dF2 सॉरी, और ये फोर्स dF1 हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी, एंगल वगैरह सब हम बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एंगल वगैरह जो बनाने होंगे सब कर सकते हैं काम यहाँ पर। कोई डाउट हो? चले आगे, नेक्स्ट लो जी। व्हाट विल बी dF2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, I2 में तो वेक्टर नहीं होता बेटा कभी भी, I2 DL2 क्रॉस dB1 आपने निकाल रखा है, μ0/4 पाई IDL1 क्रॉस R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर मॉड क्यूब। सॉल्व करके आ जाएगा dF2 μ0/4 पाई I1 I2, नीचे ही आप R12 वेक्टर मॉड क्यूब लिख सकते हो, और अंदर आ जाएगा DL2 क्रॉस DL1 क्रॉस R12 वेक्टर, राइट।
इन द सेम वे आप df1 भी निकाल सकते हो सिंपली बाय चेंजिंग 1 to 2 and 2 to 1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2, नीचे R21 वेक्टर मॉड क्यूब, इधर आ जाएगा DL1 क्रॉस DL2 क्रॉस R21 वेक्टर। कोई डाउट होगा? अच्छा जी। अब A क्रॉस B क्रॉस C मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मेरा, व्हाट इज A क्रॉस B क्रॉस C, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब जो आपके पास A क्रॉस B क्रॉस C होता है, दैट इज B वेक्टर ब्रैकेट बिगिन A डॉट C माइनस C वेक्टर ब्रैकेट बिगिन A डॉट B, ये होता है भाई। लो जी खोल देते हैं उसको भी। तो व्हाट इज DF1 वेक्टर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 सॉरी I1 I2 बाय R12 वेक्टर मॉड क्यू, क्योंकि मैं DF1 को खोल रहा हूं बच्चा जी। पहले हाँ जी B बाहर आएगा, DL2 ब्रैकेट बिगिन DL1 डॉट R12 वेक्टर माइनस क्या बाहर आएगा, C बाहर आएगा, R सॉरी 2 1 है भाई, ध्यान रखना 2 1 है, 1 2 नहीं है 2 1 है। R21 बाहर आएगा, DL1 डॉट DL2, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, कहते हैं अगर कंडक्टर मेरे पैरेलल हो तब क्या होगा। अगर कंडक्टर पैरेलल हो जाएं तो DL1 और DL2 में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और DL1 R12 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। कहता है इफ DL1 एलिमेंट पैरेलल DL2 एलिमेंट, तब क्या होगा। क्योंकि कहीं तो जाकर मुझे काम करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट तो लिखना पड़ेगा ना कि फोर्स ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो कहता है अगर ये सिचुएशन आ गई तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो व्हाट विल बी माय DF1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन, अब ये भी गड़बड़ कर रखी है मैंने, R21 आएगा यहां, क्योंकि पैरामीटर तो वही रहेंगे ना जो चाहिए, R21 वेक्टर मॉड क्यूब इनटू R21 वेक्टर इनटू DL1 टू DL2, और साथ में आएगा नेगेटिव साइन ये वाला, ये मुझे लिखना पड़ेगा भाई। ये ऐसे कर दो, DF1 बराबर है 0 माइनस कर दो, आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर। DF1 बराबर है 0 माइनस कर दो। ऐसे ही अगर मैं DF2 निकालूंगा, उसको DF2 को यहां सीधा लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड क्यूब इंटू R12 वेक्टर इंटू DL1 और DL2। अब सारे को ध्यान से देखो, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी तो ये और ये है दोनों में, और दोनों में ही नेगेटिव साइन आ रही है। अगर नेगेटिव साइन को भी मैं मतलब दोनों को जब बराबर करना चाहूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास, R12 बराबर R21 आ रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, मींस बोथ द कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। उसको मैं आराम से यहां करता हूं, कोई यहां करते हैं, जगह मेरे पास है बहुत। अब दोबारा फिर लिखते हैं, व्हाट इज DF1 बराबर है माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 DL1 DL2 अपॉन R21 वेक्टर मॉड क्यूब R21 वेक्टर, ठीक है जी। व्हाट इज DF2 इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 DL1 DL2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड क्यूब इनटू R12 वेक्टर, ठीक है बच्चा जी। यहां से ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है और DF1 इज इक्वल टू माइनस DF2 आ गया। मींस टू पैरेलल कंडक्टर्स करंट एलिमेंट, टू parallel current element carrying current in same direction
तो जो आपका लॉन्ग स्टेट कंडक्टर का बिहेवियर था वही आपका करंट एलिमेंट का बिहेवियर होगा, ये मैं शो करना चाह रहा हूं आपको। ठीक है बच्चा। हां, अब मुझे इसको अप्लाई कैसे करना वो देखना पड़ेगा। ये सारा रफ काम, मतलब ये सारा काम मैथमेटिक्स है। अब अप्लाई कैसे करना है मुझे। मान लो दो कंडक्टर हैं, ये दो कंडक्टर है और ये एक पॉइंट P है बीच में, ये एक पॉइंट P है। अब मैं यहां, दिस इज माई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज माई पॉइंट। अभी फिर मैं बना देता हूं, दो ये कंडक्टर हैं, ये पॉइंट P, दिस इज माई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सपोज कर लो करंट फ्लो कर रहा है इसमें I1 और इसमें I2, तो ये करंट यहां पर भी ये I2 आ जाएगा और यहां पर भी ये I1 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब यहां ये पॉइंट हो, तो अब दो ये पॉइंट P है सेंटर में। अब यहां पर एक में करंट एंटर कर रहा है, एक में करंट बाहर आ रहा है, तो ये करंट ऊपर से आएगा बेटा जी I2 और ये करंट नीचे को जाएगा I1। दिस इस साइड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कहता अब क्या होगा, कहता अगर आप किसी पॉइंट को दो देख रहे हो, अगर दो करंट उसके अंदर जा रहे हैं, दो करंट वहां से बाहर आ रहे हैं, तो अगर इधर से देख रहा हूं तो करंट बाहर आ रहे हैं, इधर दो बाहर जा रहे हैं, कहता दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये कंपटीशन में यूज होगा सारा आपका। अब यहां पर कहता है एक में अंदर एक में बाहर आ रहा है, उधर से देखता हूं तो एक अंदर जा रहा है फिर एक बाहर आ रहा है, कहता दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। कोई डाउट हो बच्चा। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फिक्स रखना है, ये नहीं फिर अगर आप यहां से देखो फिर कुछ और बन जाएगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्व, या तो फिर देखो अगर नेचुरल, बड़ी क्लियर सी बात है, इनके अंदर फिर दोनों के एक से रिपेल करेंगे तो फिर नेचुरल है कि ये अट्रैक्ट करेंगे ऊपर को, वो तो बड़ी क्लियर सी बात होगी ना बेटा जी। तो व्हाट इज सेइंग, अगर दोनों एक किस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखो अपना, वहां से जो दो करंट, अगर पॉइंट अंदर जा रहे हैं किसी पॉइंट पे करंट या किसी पॉइंट से बाहर आ रहे हैं दोनों करंट, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या था, एक करंट आपका, तो ऐसे ये रिपेल करेंगे। तो मैं एक ही बना रहा हूं, दूसरी बना रहा हूं डायरेक्शन जान के, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई आपको। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनको बल्कि आप ऐसे बनाओ, ऐसे ना बनाओ, ऐसे बना दो, ऐसे और ऐसे बना दो, मीन्स इसमें गैप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट। यूज मुझे इसको ऐसे करना है कि अगर दो करंट एलिमेंट है, आप किसी पॉइंट को देख रहे हो, वहां पर दोनों का जो करंट है अगर जा रहा है इनवर्ड तो वो अटैक करेंगे, या वहां से बाहर आ रहा है, उधर चेंज कर लिया मैंने, तब भी वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इधर आ जाओ, यहां देख रहा हूं एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, रिपेल करेंगे। उधर से देख रहा हूं एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, रिपेल करेंगे। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको जो मैंने सारा काम किया। आज मैंने फोर्स ऑन ए करंट, सॉरी फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर्स से पहले लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की बात की, फिर मैंने उनके अंदर छोटे बड़े की बात की, और लास्ट में आके मैंने करंट एलिमेंट की बात आपके साथ डिस्कस की है कि अगर मेरे पास सिचुएशन ये होगी तो मुझे कैसे काम करना है। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।